अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल जुनाइशास फैमिली। आज मैं जुनाइशा को पहली बार पार्क लेके जा रही हूँ क्योंकि पहले ये काफ़ी छोटी थी, बैठ नहीं सकती थी ठीक से, लेकिन अब ये थोड़ा सा बैठना स्टार्ट हो गई है। ये 5 माह और कुछ दिनों की है, तो मैंने कहा आज इसको पार्क लेके चलती हूँ क्योंकि वहाँ कुछ छोटे छोटे बच्चों के लिए उन्होंने झूले बनाए हुए हैं, तो इसको मैं दिलाऊँगी। तो आज चलते हैं पार्क। तो आज हम सब मिलके देखेंगे जुनाइशा का रिएक्शन, सो स्टे ट्यून्ड। तो जी, पार्क हमारे घर से ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स की दूरी पे है, तो हम बाय वॉक जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बाय वॉक अगर बच्चे को कहीं लेके जाना हो तो उसके लिए प्राम जो है वो बहुत ज़रूरी है। गोद में उठा के बच्चों को बाहर नहीं लेके जा सकते हैं। सो फाइनली वी आर ऑन द रोड। इसी रोड के बिल्कुल किनारे पे जो है ना वो हमारा पार्क है जहाँ हमने जाना है, तो हमारे साथ रहिएगा। एक्चुअली आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी हर रिएक्शन क्योंकि जुनाइशा वहाँ पे अपने छोटे छोटे दोस्तों से मिलेगी, झूले देखेगी, तो फिर मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। व्हाट अबाउट यू गाइस? सो वी आर ऑलमोस्ट देयर और ये रहा हमारा पार्क। और अभी तक तो जुनाइशा को कुछ भी नज़र नहीं आया है। पहले मैं उसको झूले में बिठाऊंगी, फिर उसका रिएक्शन आप सबको दिखाऊंगी। तो जी, उस रेड गेट से हम अंदर एंटर होंगे। प्राम के साथ बहुत मुश्किल लग रहा था मुझे गेट खोलना क्योंकि वो थोड़ा सा हार्ड है। तो यहाँ पे और भी बहुत से लोग आए हुए थे अपने छोटे छोटे से बच्चों को लेके, तो यहाँ हम एंटर हो गए। और ये रही आप सबके सामने जुनाइशा, झूले पे बैठ गया और इसका रिएक्शन आप सबके सामने है। ये बहुत खुश है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आप सभी से देख सकते हैं। आई थॉट शी वुड गेट स्केयर्ड एंड क्राई, लेकिन नहीं, ये तो बहुत बहादुर है और ये बहुत खुश है माशाल्लाह। और बस इसका रिएक्शन देख के मैंने तो ये फ़ैसला कर लिया था कि अब इसको मैं अक्सर ही यहाँ पे लेके आया करूँगी और झूले दिलाया करूँगी, क्योंकि ये माशाल्लाह बहुत खुश हुई है। और यहाँ पे इसको झूले ले लेके नींद आ रही थी, फिर मैंने इसको खुद झूले दिए और साथ ही से बातें की, और ये आप सबके सामने देखें कितना खुश हो रही थी। फिर सारी नींदें शीदें इसकी उड़ गई हैं, तो फिर बस इसको मैं इस पे झूले दी गई और ये भी खुश होती रही और साथ साथ अपने छोटे छोटे से बच्चों को देख के इर्द गिर्द खुश होती रही। अब मैंने सोचा कि इसको स्लाइड भी देती हूँ खुद पकड़ के, तो अब हम बैठेंगे स्लाइड पे, स्लाइड लेंगे मम्मा के साथ। तो यहाँ पे अब जुनाइशा स्लाइड लेगी। पहले मैंने इसका प्राम के साथ जो है वो कैमरा सेट किया ताकि रिकॉर्डिंग भी साथ साथ होती रहे। फिर अब इसको बिठाया है और झूले दूंगी। ये वाला झूला देख के काफ़ी हैरान हुई थी क्योंकि ये थोड़ा सा और तरह का था इसके लिहाज से, इसलिए काफ़ी हैरान हो रही थी, देखी जा रही थी उसको और इतना एंजॉय नहीं कर रही थी। वैसे ही अपने सराउंडिंग में बच्चों को देख के बहुत खुश हो रही थी। ये मैंने इसको यहाँ पे थोड़ी देर बिठाया है और इसको देख के बहुत खुश हो रही थी माशाल्लाह। साथ ही साथ आप थोड़ा सा इर्द गिर्द का माहौल देखें कि यहाँ और भी लोग आए हुए थे। अक्सर ही आते हैं, आज तो फिर भी कुछ कम लोग थे, लेकिन वीकेंड पर जब इधर आए तो बहुत सारे लोग होते हैं। यहाँ पे ये अपने पंगीबाजी शुरू कर दी थी इसने कि मैंने खड़े होना है यहाँ पे, बस इसलिए मैंने इसको यहाँ पे पकड़ा हुआ है। अब जुनाइशा ले रही है मम्मा के साथ झूले। Oh my God! Wow! झूले माटी माटी झूले। तो अब यहाँ पे आ गया था हमारे आइसक्रीम ट्रक वाला, तो सारे बच्चे बस ट्रक की तरफ भाग रहे थे। फिर मैंने भी सोचा लेट्स बाय वन फॉर हर, तो यहाँ हम आइसक्रीम लेने जा रहे हैं। ये रहा आइसक्रीम ट्रक, तो मैं जुनाइशा को लेके दूंगी कोन, आइसक्रीम कोन। और यहाँ पे हमारी कोन बन रही है आप सबके सामने। आप अपने चॉकलेट वाला चाहिए, चॉकलेट चाहिए। जुनाइशा की आइसक्रीम, ये जुनाइशा की आइसक्रीम। और जुनाइशा आप खा रही हैं आइसक्रीम। ये वाला फ्लेवर जुनाइशा ने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था,
इसको बहुत पसंद है। वैसे मैं इसको इतनी आइसक्रीम नहीं खिलाती क्योंकि इसको फ़ौरन से नज़ला हो जाता है। तो यहाँ जुनैशा आप सबके सामने कौन खा रही हैं माशाल्लाह। तो आइसक्रीम खाने के बाद मैंने जुनैशा को दिए दोबारा थोड़े से झूले, क्योंकि इसके बाद हम लोग घर वापस चले जाएंगे क्योंकि जुनैशा के बाबा काम से आने वाले होंगे। तो आज मैंने सोचा है जुनैशा के बाबा के लिए मैं घर में खुद पिज़्ज़ा बनाऊंगी। तो इसलिए देखिए अब हम जा रहे हैं घर और घर जाके पिज़्ज़ा बनाने की तैयारी करते हैं। लेट्स सी कैसा पिज़्ज़ा बनता है। और यहाँ पार्क को अल्लाह हाफिज़ कह दिया। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो पार्क से आके मैंने जुनैशा को सुला दिया है और ख़ुद भी फ़्रेश होके अब जा रही हूँ पिज़्ज़ा बनाने के लिए। तो जाने से पहले मैं पिज़्ज़े की डो बना के गई थी और चिकन मैंने मैरिनेट करने के लिए रख दिया हुआ था। ये आप सबके सामने है चिकन जो मैं मैरिनेशन के लिए रख के गई थी। ऑलमोस्ट इसे 2 घंटे हो गए हैं। तो इसमें मैंने बहुत कम स्पाइसेस डाले हैं। इसमें है नमक, मिर्च, गरम मसाला, दही, लेमन जूस और क्रीम। बस इन्हीं थोड़े थोड़े से स्पाइसेस से मैंने इसको मैरिनेशन के लिए रख दिया था। इससे इसका बहुत अच्छा और बहुत लाइट सा फ्लेवर आएगा पिज़्ज़ा में। तो यहाँ आप सब देख सकते हैं कि मैंने पिज़्ज़े की डो भी खुद तैयार की है। ये भी बहुत इजी प्रोसेस है। तो इसको भी ऑलमोस्ट 2 आवर हो गए हैं रखे हुए को, और आप देख सकते हैं कि ये अपने साइज़ में डबल हो गई है। इसमें मैंने 2 कप लिया मैदा और उसमें 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच चीनी और इंस्टेंट यीस्ट का शामिल किया है। तो उससे देखें कि डो कितनी अच्छी बन के रेडी हो गई है। सो हियर यू कैन सी द फर्मेंटेशन कि कितनी नाइसली अपने साइज़ में डबल हो गई है। और इतने इजी वे में जो है ना हम पिज़्ज़े की डो घर में ही तैयार कर सकते हैं इसी प्रोसेस से। सो लेट्स मूव टू द फर्दर स्टेप्स। तो ये पिज़्ज़ा सॉस जो है वो मैं रेडीमेड ही ले आई थी बाहर से। अब इतनी भी मैं प्रोफेशनल शेफ़ नहीं होगी कि पिज़्ज़ा सॉस भी खुद ही घर में बनाऊँ। तो ये वाली हमारे यहाँ से मिलती है, तो मैं ये रेडीमेड ही ले आई थी। और ये वेजीज़ हैं जो मैं पिज़्ज़े के ऊपर डालूँगी। अगर आपको कोई और पसंद है जैसे कॉर्न डाल सकते हैं, मशरूम डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ये पसंद है तो मैं सिर्फ यही डालूँगी। तो ये मेरी ट्रांजिशन ये देख। तो सब्ज़ियों को हमने ऐसे ही लंबा लंबा काट लेना है। तो अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ चिकन। जो चिकन मैंने मैरिनेशन के लिए रखा हुआ था, पैन में बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लिया और चिकन मैंने उसमें डाल दिया। तो चिकन में कोई भी हमने पानी वगैरह ऐड नहीं करना, ये अपने ही पानी में खुद ही पक जाता है। तो ये आप सबके सामने है। ये विदिन 10 to 15 मिनट्स जो है ना वो बिल्कुल अच्छे तरीके से पक के रेडी हो जाएगा। ये आप सबके सामने ये देखें, इसने अपना पानी छोड़ दिया है चिकन ने। बस इसी तरह ही ये कुछ ही देर में बन के बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और मैंने इसे थोड़ी देर के लिए कवर करके रख दिया था। इसका अच्छे से पानी अब बाहर निकल आया और जो दही का पानी था वो भी निकल आया। बस थोड़ा सा इसे और पकाएंगे और ये रेडी हो जाएगा। तो ये जो है ना हमने इसे और पकाया ढक्कन दिए बगैर। तो ये आप सबके सामने है कितना मज़े का बन के तैयार हो गया है। तो इसी प्रोसेस से बनाएंगे तो ये 10 से 15 मिनट लेगा पकने में। एंड नाउ इट्स कम्प्लीटली टेंडर्ड। सो हेयर यू कैन सी ये सब वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो पिज़्ज़े बनाने के लिए इस्तेमाल होंगे। तो इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके थे। बस अब हमने पिज़्ज़े को दुल्हन की तरह तैयार करना है। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं पहली दफ़ा घर में पिज़्ज़ा बना रही थी। तो ये है हमारी डो। इसको हमने दोबारा से एक दफ़ा गूंद लेना है। और यहाँ पे बस अपने अपने रिश्तेदारों की याद कर लें जिसने भी कोई बुरा भला कहा हो आपको। इसको मरोड़े शरोड़े दे के इस पे गुस्सा निकालें सारे आप सब। तो यहाँ हमने डो को गोलू मोलू सा बना के रख लेना है और इसके ऊपर ऑयल डाल देना है ताकि इसकी स्टिकीनेस जो है ना वो ख़त्म हो जाए बिल्कुल। सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। सबसे पहले अपने हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है ताकि जो डो है वो हाथों के साथ स्टिक ना हो। तो ये हमारी डो है। इसको हम अपनी ट्रे में ही इसको शेप देंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप इसको स्क्वायर शेप दें या सर्कल शेप दें। तो यहाँ मैं आप सबके सामने इसको शेप दे रही हूँ। और यहाँ पे मैंने अपनी इज़्ज़त का खुद ही जनाजा निकाल लिया था क्योंकि अपने हाथों पे ऑयल लगा लिया था, ट्रे पे लगाना भूल गई थी। तो अब जो है वो मैं ट्रे पे ऑयल लगा रही हूँ। इसको ग्रीस करेंगे ऑयल के साथ
और फिर देन इस पे डो को जो है ना वो शेप देंगे हम। और अब अच्छे तरह से जो है ना वो अपनी ट्रे पे ऑयल लगा के अब मैं इस पे डालूँगी डो और अच्छे तरह से इसको चपेटे लगा के इसको हम सर्कल शेप में बनाएंगे। सो लेट्स सी कि इसकी कौन सी शेप बनती है, सर्कल ही बनती है कि किसी मुल्क का नक्शा बनता है। तो जी यहाँ आप देख सकते हैं कि आपकी बहन ने बिल्कुल प्रो की तरह जो है ना वो पिज़्ज़े को शेप दे दी है। और अब ये है मोज़रेला चीज़, इसके लंबे लंबे जो है ना वो स्लाइस करके पिज़्ज़े के जो है एजेस में है ना हम इस तरह करके डाल के और फोल्ड कर देंगे। इससे जो है ना हमारे पिज़्ज़े के किनारे भी बहुत मज़े के और क्रिस्पी बन जाएंगे। तो यहाँ पे अब जो है ना मैं फोर्क की मदद से इसमें छोटे छोटे से होल्स बनाऊंगी ताकि डो के अंदर तक जो है ना वो पिज़्ज़ा सॉस का फ्लेवर चला जाए। इस टाइम पे बस दोबारा याद कर लें अपने रिश्तेदारों को, फिर आपका काम जल्द अज जल्द हो जाएगा। तो जी अब मैंने इस पे डाल दिया है पिज़्ज़ा सॉस के बाद अब मैं इसमें जो है वो चीज़ की लेयरिंग करूँगी सबसे पहले आप सबके सामने, और फिर इसमें वेजेस डालूँगी। डबल लेयरिंग करूँगी मैं एक्चुअली हर चीज़ की। तो यहाँ चीज़ डाल रही हूँ, उसके बाद मैं वेजेस डालूँगी, चिकन डालूँगी अपना। यू कैन सी यहाँ पे इसकी लुक काफ़ी पिज़्ज़े जैसी आने शुरू हो गई थी और मुझे भी जैसे जैसे ये पिज़्ज़े वाली शक्ल में आ रहा था वैसे वैसे मेरी खुशी जो है ना वो बढ़ी जा रही थी। यहाँ पे अब मैं इसमें डाल रही हूँ चिकन डालने के बाद इसमें मैं वेजिस की लेयरिंग करूँगी और उसके बाद सेम प्रोसेस हम एक डबल लेयरिंग का करेंगे। तो यहाँ पे हमने पिज़्ज़े पे पिज़्ज़ा सॉस डाल दी, चीज़ डाल दिया, चिकन डाल दिया और अब ये आपके सामने मैं डाल रही हूँ इस पे कैप्सिकम, शिमला मिर्च डालेंगे, प्याज डालेंगे और टमाटर डालेंगे। मैंने कॉर्न भी रखी हुई थी लेकिन वो मुझे डालना भूल गई बिल्कुल। तो बस इन्हीं चीज़ों के साथ ही पिज़्ज़ा बहुत मज़े का बन के तैयार हुआ था। तो ये आप देख सकते हैं। अब ये सब चीज़ें डाल के मैं सेम लेयर जो है ना वो पिज़्ज़े पे दोबारा बनाऊंगी। तो आप सबके सामने फिर पिज़्ज़ा बन के रेडी होके दिखाऊंगी मैं आपको कैसा बना है। तो ये जो है ना वो पिज़्ज़े पे दोनों लेयरिंग लग चुकी थी। मैंने ओवन को जो है वो प्री हीट के लिए रख दिया या आप सबके सामने 5 मिनट इसको पहले से गर्म करके रख लेंगे। और यहाँ पे मैं इस पर डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, और इनका फ्लेवर सबसे ज़्यादा मज़े का लगता है पिज़्ज़े के ऊपर। तो अब बिल्कुल इसकी टॉपिंग बना के इतनी नाइस लुक आ रही है ना इसकी, आप सब देख सकते हैं। तो प्री हीटेड ओवन में मैंने इसे रख दिया है। तो यहाँ पे जो है ना मैंने ओवन का टेम्परेचर रखा था 170 डिग्री ओवन का टेम्परेचर रखा और इसको बेक किया मैंने 25 मिनट्स। तो ये 25 मिनट्स बेक होने के बाद आप सबके सामने मज़े का पिज़्ज़ा जो है वो बन के रेडी हो गया है। शक्ल से तो बहुत अच्छा लग रहा था आप सबके सामने। आप देखते हैं टेस्ट में कैसा लगता है। तो अपने हस्बैंड को टेस्ट करवा के चेक करूँगी, फिर वो ओरिजिनल रिएक्शन देंगे अपने। तो यहाँ पे तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था क्योंकि मैंने पहली दफ़ा खुद ये बनाया था। और ये देख सकते हैं कि कितनी मज़े की चीज़ और लेयरिंग इसमें नज़र आ रही थी। और ये मेरे हस्बैंड आप सबके सामने। चले एक काम कर, 50 रुपया काट ओवर एक्टिंग की वजह से। जी तो रिएक्शन तो आपने देख ही लिया होगा और मेरी वीडियो का होता है यहाँ पे एंड। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।